जेट एयरवेज के दिवालिया होने में दूसरी एयरलाइंस अपना फायदा देख रही हैं। नौकरी पर संकट देख रहे जेट के पायलट और क्रू को उन्होंने अच्छे ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, दूसरी तरफ जेट को दिवालिया होने से बचाने के लिए भले ही सरकारी बैंक तैयार दिख रहे हैं, लेकिन इन बैंकों के कर्मचारी इस कदम से खुश नहीं है। बैंक कर्मचारियों के एसोसिएशन का कहना है बैंक का काम एयरलाइंस चलाना नहीं है। जेट से जुड़ी खबरों पर और डिटेल से बात करते हैं। रोहन सिंह जुड़ रहे हैं। रोहन, आप एविएशन ट्रैक करते हैं, ये बताइए जेट का जो ये रिवाइवल प्लान है, इसे लेकर बैंक कर्मचारी क्यों विरोध कर रहे हैं? जी, काफ़ी नाखुश है बैंक कर्मचारी। उनका कहना है कि जो रेजोल्यूशन प्लान बन रहा है उसमें जेट को उबारने की जो जिम्मेदारी है वो सरकारी बैंकों को दी गई है, जो एसबीआई लेड कंसोर्शियम है उसके हाथ में दे दी गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि एसबीआई 1500 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। लेकिन बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि हर बार जब एक डूबती हुई कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी आती है, तो उसको उबारने की जिम्मेदारी सरकारी बैंक के पास क्यों हो, खासतौर पर ऐसे समय पर जब सरकारी बैंक खुद ही आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी को उबारने के लिए इस तरह के कदम का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो इसके लिए आगे भी कदम उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक तरफ जहां पे एयर इंडिया जैसी कंपनी को बेचने की कोशिश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट एयरलाइंस को बचाने के लिए जो सरकारी बैंक है उन्हें कहा जा रहा है। और बैंक का काम अपना लोन वापस लेना होना चाहिए, ना कि किसी डूबती हुई कंपनी को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। रोहन, साथ ही में जेट की दिक्कतें और बढ़ती हुई, क्योंकि अब जो दूसरे एयरलाइंस हैं उन्होंने उनके कर्मचारियों को पोच करने की पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। क्या डिटेल्स आप दे सकते हैं? उनके पायलट और क्रू मेंबर को पोचिंग की तैयारी जी, एक मौके के रूप में देख रहे हैं बाकी एयरलाइंस, इंडिगो और स्पाइसजेट खासतौर पे। किसी के पास पायलट नहीं है, किसी के पास विमान नहीं है, और जेट चूंकि ऑपरेशनल नहीं है फिलहाल, उसके आधे से ज़्यादा जो विमान है वो ग्राउंडेड है। तो ऐसे में मौका खोज रही हैं ये दोनों कंपनियां। करीब 260 के करीब इंटरव्यूज़ लिए गए हैं स्पाइसजेट के द्वारा, जिसमें 150 कमांडर लेवल के हैं, जो खासी ज़रूरत है। और ये सारे लोग जो स्पाइसजेट के पास जो विमान है बोइंग के, उन्हें उड़ाने में ट्रेंड है। इंडिगो ने करीब 100 जेट के पायलट्स को ऑफर तक दिया है। ये भी कहा है कि जो 3 महीने का आपका पीरियड है, हम उसकी भी सैलरी आपको देने को तैयार है। और इसके अलावा जो नोटिस पीरियड में आपको पैसा देना पड़ेगा वो भी है, उसका भी हम मुआवजा देने को तैयार है। तो क्योंकि भारत में तमाम एयरलाइंस के पास ट्रेंड पायलट्स की कमी है। जेट के पास ट्रेंड पायलट्स तो हैं, लेकिन अभी वो आर्थिक संकट की वजह से उड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए इंटरव्यूज़ की प्रक्रिया चल रही है, न सिर्फ पायलट्स की बल्कि जो बाकी क्रू है उसकी भी। अभी हाल में ही 2-3 राउंड हुए हैं इंटरव्यूज़ के, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जेट के पायलट्स ने जो है अप्लाई किया। इसके अलावा जो विमान ग्राउंडेड है, किराए पे जिन कंपनियों से विमान ली थी जेट, उनसे बात कर रही है स्पाइसजेट की, क्योंकि उसके पास अभी उसने जो है जो 12 करीब 737 मैक्स ग्राउंड किए हैं, तो उसके पास फिलहाल पायलट्स की कमी है। तो पायलट्स की विमानों की कमी है। तो इन विमानों को ले जाने के लिए किराए वाले जो कंपनियां देती हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो विमान और पायलट दोनों पर ही नज़र है बाकी एयरलाइंस की। धन्यवाद रोहन। तो जेट का भले ही नुकसान, दूसरी कंपनियां इसमें अपना नफा देखने की पूरी कोशिश, पायलट से लेकर विमान सभी की नजर इस पर। जाहिर तौर पर इसका फायदा दूसरी एयरलाइंस कंपनियां उठाती हुई। संकट की इस घड़ी में जेट के पायलट भी अब उसका साथ छोड़ने लगे हैं। पायलटों ने खुद ये स्वीकार किया है कि उन्हें दूसरी एयरलाइन से ऑफर्स मिल रहे हैं। जेट पायलट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट असीम वलियानी से बातचीत की हमारे संवाददाता सिल्की सिंह ने। सर, खबरें हैं कि जो जेट के पायलट्स हैं अब वो दूसरी एयरलाइंस की तरफ अपना रुख करने लगे हैं। दूसरी एयरलाइंस उन्हें पोच कर रही हैं। इंडिगो ने 100 पायलट्स को पोच किया है और साथ ही स्पाइस जेट भी 250 पायलट्स को पोच करने वाली हैं। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? अगर हमारी जेट एयरवेज को कुछ होता है तो 1500 पायलट एक ही रात जॉबलेस हो जाएंगे और फिर उतने सारों को जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल होगी। ये दोनों कंपनीज़ है, ये ट्राई कर रही है पायलट्स को हायर करने के लिए, और वो सभी जगह से ट्राई कर रही है। और हमको ये भी पता है कि बहुत सारे पायलट्स जो हमारे हैं जेट एयरवेज के, उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया है इन कंपनीज़ में जॉब करने के लिए। किस तरह के ऑफर्स दूसरी एयरलाइंस आपको दे रही हैं? जैसे कि एयरलाइंस ये कह रही है कि आप जो रैंक में है
वो रैंक में ही आपको ले रही है, जो सैलरी वो उनको वो रैंक में मिलनी चाहिए उसी सीनियरिटी पे बेसिकली ले रही है, प्लस 2 मंथ्स का बोनस भी दे रही है और बेस प्रोटेक्शन जो होता है वो भी दे रही है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑफ़र की जा रही है पायलट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। आपने लेटर लिखा है, लेबर मिनिस्ट्री को आपने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी आपने लेटर लिखा है, क्या उनकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट आया, किसी तरह का भरोसा आपको अभी तक मिला है? उनकी तरफ से अभी हमको कोई जवाब नहीं आया है, हम वेट कर रहे हैं। SBI के जो चेयरमैन है उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहेंगे कि जेट एयरवेज फ्लाई करती रहे और वो कैसे भी करके जेट एयरवेज को बचाएंगे, उसका हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। तो जेट एयरवेज के पायलट खुद कहते हुए कि अब वो दूसरी कंपनियों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे हालात बनते जिसमें जेट बंद होगा तो एक ही रात में 1500 पायलट बेरोजगार हो जाएंगे, कहां जाएंगे।